अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि जो चालाक लोग आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी जो एक चालाकी होती है वो ये होती है कि वो आपके फैसलों को कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि कभी आपने अगर सोचा हो ना कि जो आपने फैसला लिया है और बाद में आपको लगा हो कि ये फैसला शायद मैंने नहीं लिया, किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ चालाक लोग हैं जिनकी वजह से आप अपने मुताबिक फैसला ही नहीं कर सकते। अब वो कैसे करते हैं चालाक लोग? आपकी जो फैसले की एबिलिटी है उसको कैसे मैनेज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जो ब्रेन है वो दो मोड्स में काम करता है, दो अंदाज में काम करता है। एक आपका अंदाज जो होता है वो इमोशनल अंदाज होता है, जिसे हम जज्बाती अंदाज भी कहते हैं, और एक लॉजिकल अंदाज होता है। देखिए, फैसला जब भी आप करते हैं ना, अगर आप लॉजिकल अंदाज को से करते हैं तो आपका फैसला ज्यादा सही होता है। और अगर आप सारा ही इमोशनल फैसला करते हैं, हाँ, आपके लॉजिकल मोड में इमोशंस भी होने चाहिए, लेकिन अगर आपका सारा फैसला ही इमोशनल है ना, तो वो खतरनाक हो सकता है, वो फैसला शायद सही ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको इमोशनल फैसला तब होता है जब आप इमोशनल ब्रेन में होते हैं, यानी कि आपका जो मोड है ब्रेन का वो इमोशनल वे में होता है। और चालाक लोगों का एक सबसे ज्यादा खतरनाक जो चाल होती है ना, वो ये होती है कि वो आपको हमेशा इमोशनल ब्रेन या इमोशनल मोड में रखते हैं। वो कैसे? उनकी कई टेक्निक्स हैं। उसमें बस करें, मैं कुछ टेक्निक्स आपसे बता देता हूँ जिससे वो ज्यादा टेक्निक यूज करेंगे। एक रेपिटेशन टेक्निक होती है। रेपिटेशन टेक्निक में ये होता है कि वो बार बार ये कहेंगे, नहीं ये आपसे नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आपके पास की बात नहीं। अब होता क्या है कि जब आप कोई भी चीज रेपिटेशन में डाल देते हैं ना, चाहे वो बुरी चीज हो अच्छी चीज हो, आप वही हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको एक चालाक इंसान आपको बार बार ये ट्रिगर कर रहा है कि नहीं ये मुश्किल है, ये आपसे नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, उससे ये होता है कि आपका ब्रेन ये समझने लग जाता है कि ये नहीं होगा मेरे से। उसकी एक न्यूरो साइंस ये है कि जो भी चीज आप रिपीट करते हैं तो उस रेपिटेशन का दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है। और ये याद रखिएगा कि दिमाग पैटर्न को सेफ्टी समझता है। यानी कि आपके ब्रेन उसको ज्यादा अच्छा समझता है जो बार बार हो रहा है, चाहे वो बुरा हो। और जब ब्रेन सेफ्टी समझता है ना, तो वो उस पर यकीन भी करता है। तो लिहाजा चालाक लोगों का एक तरीका ये होता है कि वो नेगेटिव बात बार बार करते हैं, और जब भी नेगेटिव बात बार बार होगी तो आपका इमोशनल ब्रेन रिएक्टिव होगा। फिर आपको गिल्ट गिल्ट क्रिएट करेंगे कि नहीं यार, आप वो दोस्त ऐसे तो नहीं करते, यानी कि आपके अंदर गिल्ट क्रिएट करने से भी आपका इमोशनल ब्रेन रिएक्टिव होता है। फिर ये गैस लाइट आपको करेंगे। गैस लाइट ऐसे करेंगे, आज आप बड़े नर्वस लग रहे हैं, आज आप बड़े सैड लग रहे हैं, क्या बात है? तो आप आपको वो सेल्फ डाउट में डाल देते हैं। आप सोचना शुरू हो जाते हैं कि यार कहीं मैं लग तो नहीं रहा। जब आप ये सोचते हैं ना, तो आपका इमोशनल ब्रेन रिएक्टिव हो जाता है। फिर फियर क्रिएट करवाते हैं कि नहीं आपको ये कर लेना चाहिए, ये नहीं किया तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। फिर टाइम प्रेशर डालेंगे कि देखें, ज्यादा सोचना नहीं है, चीजें टाइम पे करनी है, सोची पे आधा बंदा गया। तो इस तरह की जब लाइन करते हैं ना, तो आपका इमोशनल ब्रेन रिएक्टिव होता है। और जिंदगी में याद रखिएगा, अगर आपके सर्कल में चालाक लोग हैं ना, तो आपका हमेशा इमोशनल ब्रेन रिएक्टिव रहेगा। और जाहिर है आपने जिंदगी में फैसले तो करने, डेली बेसिस पे आपने फैसले करने, तो डेली बेसिस पे जब आप फैसले कर रहे होंगे और आप इमोशनल ब्रेन एक्टिव होते हुए कर रहे होंगे, तो वो फैसले सही नहीं होंगे। तो लिहाजा जब भी आप इमोशनल ब्रेन एरिया के साथ फैसला करेंगे, बाद में जब आपको होश आएगी, आप रिलैक्स फील करेंगे, तो आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होगा, तो वो ये कहेगा कि ये फैसला सही नहीं है, तो फिर बाद में आपको अफसोस होगा। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, तो आप जरूर एक दफा रिव्यू करें कि आपके इर्द गिर्द कुछ चालाक लोग, मैनिपुलेटेड लोग तो नहीं है। हाँ, कोई और फैक्टर भी हो सकता है आपके डिसीजन मेकिंग की वजह पीछे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उनमें से एक बड़ी रीजन ये होती है कि कुछ चालाक लोग भी होते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।